माता दी आचार्य जी। जय माता दी आकांक्षा। आचार्य जी, सबसे पहले तो आपका ट्रिप कैसा था? आप कल काशी में थे और लोगों ने भी बहुत सारे पिक्चर्स देखी, लाइक भी की। तो कैसा रहा आपका टूर? आकांक्षा, काशी तो ये कितनी जबरदस्त नगरी है कि वहां पे जो व्यक्ति मन से कभी परेशान हो तो भोलेनाथ के पास हुँ, जाकर के चला जाए तो वैसे भी वहां पे खुशियां ही खुशियां मिलती हैं। सही बात है। और बेटा, जिसको चंद्रमा पना अच्छा करना हो तो भोलेनाथ के पास जाता रहे, तो वैसे भी चंद्रदेव बहुत अच्छा फल देते हैं। जैसे कि मेरी महादशा चल रही चंद्रमा की, और तुमने अच्छा, देखा होगा कि अधिकतर मैं महादेव के दर्शन करने में ही लगा हूँ। और भोले हाँ, बाबा बेटा किसी न किसी काम से मुझे बुला ही लेते हैं, क्योंकि ये उनका इतना आशीर्वाद मेरे ऊपर है। मेरी कोई जी। प्लानिंग नहीं थी। पहले देखो, मैंने जो दर्शन किए, अमरनाथ जी के हाँ, दर्शन अमरनाथ किए। के। अभी क्या हाँ, हुआ है कि लास्ट में भोलेनाथ के दर्शन काशी में हो गए, काशी विश्वनाथ जी। तो ये सही बेटा बात भोले बाबा का आशीर्वाद है, क्योंकि बहुत से लोग बेटा प्लानिंग बनाते हैं, वो जा नहीं पाते। है। हुँ। और मेरे ऊपर तो इतना अच्छा आशीर्वाद है कि वो जब बुला लेते हैं तभी मैं भज जाता हूँ। और वहां पे मेरा कुछ काम भी था, अपॉइंटमेंट्स थी, वो भी हो गई और बाबा के दर्शन भी हो गए। तो बहुत सही अच्छा बात। लगा, बहुत अच्छा अच्छा ट्रिप था। और आप लोगों का ऐसे ही प्यार मिलता रहे, जिससे 10,000 हमारे फॉलोअर्स भी हो गए। तो हाँ, मैं बाबा का आशीर्वाद लेकर के भी आया हूँ कि जल्दी हमारे 20,000 हो। और आपका सही आशीर्वाद हमको ऐसे ही मिलता रहे, हम लोगों की सेवा कर पाए। जी। जय तो कंचा। गुरुजी, इसी के साथ हम आज का जो मैंने टॉपिक सोचा था, क्योंकि अगर हम लोग नोटिस करेंगे ना तो 2000 के बाद वाले बच्चे बहुत हमारे साथ जुड़ते हैं और उनका मेजर क्वेश्चन ही यही होता है कि हम बिजनेस करना चाहते हैं, हम किस फील्ड में बिजनेस करें। हर कोई यही पूछता है और हम अक्सर काफी बार ऐसा होता है कि आप उनको मना कर देते हैं कि तुम बिजनेस मत करो, तुम जॉब करो। तो गुरुजी वो फिर भी पैसा लगा देते हैं, उनके पास अच्छा कैपिटल है, लगा दिए 2-2.5 करोड़, मगर वो बिजनेस हर चीज है उनके पास, इक्विपमेंट है, स्टाफ है, सब कुछ है, वो फिर भी नहीं चल पाता। तो कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिनके कारण आप कितना भी पैसा लगा लो, आपका बिजनेस जो है वो ठप ही होगा? आकांक्षा, बिजनेस करने के लिए सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली के अंदर देखना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर बिजनेस के योग हैं या नहीं। हम्म। बेटा, क्योंकि बिजनेस करना कोई मामूली बात नहीं है कि बिल्कुल। हर एक बच्चा चाहता है बिजनेस करना, लेकिन हर एक इंसान कामयाब कभी नहीं होता। हम्म। और बेटा, बिजनेस में थोड़ा मोटा पैसा नहीं लगता, बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट होता है मोटा पैसा। हम्म। और बेटा, बहुत से लोग तो इस काम में बर्बाद भी हो जाते हैं, पैसा लगा दे लेकिन कोई काम चला ही नहीं, तो वो बोलते हैं कि मैं जीवन में फेल हो गया। आज मैं इसके बारे में आपको एक मेन जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि जो बच्चे करना चाहते हैं वो अपनी कुंडली से भी जान सकते हैं कि मैं बिजनेस कर सकता हूँ या जॉब करूँ, मेरे लिए क्या ज्यादा बिल्कुल। अच्छा है। हम्म। आकांक्षा, जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर बुध देव 1 से लेकर के 6 घर तक जाकर के बैठे हैं, जिससे मैंने उस दिन बताया था लगन में 1 से लेकर के 6 घर में जाके बैठे हैं। और 7 से लेकर के 12, और 12 जो घर होते हैं इसमें शुक्रदेव जाकर के बैठे हैं। हम्म। ऐसे में बच्चा बिजनेस करता है, बचपन में वो जॉब बहुत कम करते हैं ऐसे बच्चे, और बिजनेस में हाथ डालते हैं वो बहुत कामयाब होते हैं। बुध दूसरे घर में जाके बैठ जाए, बुध चौथे घर में जाकर के बैठ जाए, बुध हम्म। पहले घर में भी जाकर के बैठ गया, तो इंसान कभी फेल नहीं होता, जी। क्योंकि वो बिजनेस करके अपने परिवार को पाल लेता है। हम्म। तो वो कुछ भी पैसा लगाएगा इतना तो रहेगा कि कभी भी जीवन में जितना पैसा लगा है वो कमा लेगा और परिवार को चला लेगा। ये अच्छा योग जाकर के बनता है यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर हम्म। शुक्रदेव 1 से लेकर के 6 घर तक जाकर के बैठे हैं और बुध आपके 7 से 12वें घर में जाकर के बेटा बैठे हैं। जी। पहली बात तो ऐसे बच्चों को बिजनेस नहीं करना चाहिए। बिजनेस में बेटा अब हाथ गुरुजी, अभी डालेंगे। आपने बताया ना कि आपने अभी बताया कि बुध किस घर में होना चाहिए। अभी किसी ने मैसेज किया है, कमेंट किया है नीचे कि बुध अगर 9वें घर में हो, और अब भी आपने यही बात बोली कि बुध अगर 9वें घर में है तो रुकना चाहिए। 7 से लेकर के 12वें घर में बुध देव जाकर के बेटा बैठे हैं, ऐसे लोगों को, और शुक्र बैठे 1 से लेकर 6 घर तक, ऐसे हाँ। लोगों को 34 साल से पहले तो कभी भी बिजनेस में नहीं जाना चाहिए। बिजनेस बेटा करो, लेकिन वो वक्त निकलने के बाद, कि आप जहां भी पैसा लगाओ उसमें आपको अच्छी सफलता मिले, अच्छी सक्सेस मिले, अपने तुम जीवन में कभी फेलियर साबित ना हो। हम्म। तो ये बेटा मेन लॉ है योग जन्म कुंडली के अंदर। यदि ये तुम देख करके तुमने इतना ही पहचान लिया, तो किसी को भी आप डिसाइड कर सकते हो कि आप बिजनेस करना है कि जॉब करना है, वो कौन सी जी। एज में करना है। तो जिनके भी बुध 7 से 12वें घर में जाके बैठे हैं और शुक्र 1 से लेकर के 6 घर तक जाके बैठे हैं, ऐसे जातकों को
34 साल की उम्र से पहले किसी भी काम में हाथ नहीं डालना चाहिए। बेटा पैसा लगा दोगे, पैसा फंस जाएगा। और 34 साल की उम्र तक कम से कम हुँ, 10 बिजनेस तुम चेंज कर लोगे, तभी भी तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगे, क्योंकि ये वाला बेटा योग है ही नहीं। बहुत से हुँ। लोगों का आकांक्षा आपने देखा होगा कि उनके पुश्तैनी काम होते हैं, हाँ, पुश्तैनी काम होते हैं। कि बेटा पिताजी तो उस बिजनेस में माला माल हो गए, हुँ, और उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे को सोचा कि इसी बिजनेस को मेरा बेटा संभाल लेगा। लेकिन बेटा 100 में एक दो ऐसे हो तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन हर एक व्यक्ति कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो ऐसा भी नहीं होता कि जो खानदानी काम करोगे तभी आप कामयाब हो पाओगे। यदि ये लॉ आपकी जन्म कुंडली के अंदर लगा है तो बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाओगे। ऐसा कुछ हुँ, भी बेटा नहीं होता कि एक्टर का बच्चा एक्टर ही बने, पॉलिटिशियन का बच्चा पॉलिटिशियन ही बने, और डॉक्टर सही का बात। बच्चा डॉक्टर ही बने। क्योंकि लोग कोशिश करते हैं कि मेरा बच्चा मेरे ही फील्ड में जाए, हाँ, लेकिन क्योंकि बेटा बड़ा उसका बिज़नेस भाग्य है में तो क्या किसी लिखा है? को देना बिल्कुल सही बात है। बेटा बिना भाग्य देखे और अपना समय देखे डिसाइड कर लिया तो बेटा हुँ, जीवन में टेंशन ही मिलनी है, और इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचता। जी आकांक्षा। जैसे गुरुजी ये तो बात हो गई जिन लोगों को नहीं करना चाहिए। तो कोई ऐसे भी योग होते हैं कि आप कुंडली देख के बता दें कि तेरे को तो बिज़नेस ही करना चाहिए। तो कुछ ऐसे भी योग होते हैं? बेटा सबसे पहले तो ध्यान रखने की आवश्यकता है आपकी जन्म कुंडली के अंदर, कि हुँ, जो मैंने बोला बुध देव 1 से लेकर के 6ठे घर तक जाकर के बैठे हैं, और शुक्र देव हुँ, 7वें से लेकर के 12वें घर में जाकर के बैठे हैं। आंख मिच के अपने बच्चे को बिजनेस में तुम डाल सकते हो। जी। बुध देव शुभ होकर के दूसरे घर में जाके बैठे हैं, चौथे घर में जाके बैठे हैं, 6ठे घर में जाकर के बैठे हैं, आंख मिच के बच्चे को बिजनेस में डाल दो, बच्चा कामयाब हो जाएगा। हुँ, ठीक है, तो ये आपकी जन्म कुंडली के अंदर योग काफी शानदार होते हैं। जी। और बेटा यदि 7 से लेके 12 तक जाकर के बैठा है और शुक्र हुँ, 7 1 से लेकर के 6ठे घर तक जाकर के बैठे हैं शुक्रदेव, तो का तब तो बेटा चाहे बुध आपका दूसरे घर में ही क्यों ना बैठा हो, हुँ, भूल के भी बिजनेस नहीं करना चाहिए। उसमें उसके लिए भी वेट करना चाहिए 34 साल की उम्र का, क्योंकि जब तक ये बुध का अरसा रहेगा, जब तक ये जीवन में आपको कभी भी कामयाब नहीं होने देगा। जहां तुम पैसा लगाओगे वहां पैसा फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। जी। तो और इसी जिनका के साथ और, जी, और बेटा एक और बता दूं आपको, जिनकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र देव 6ठे घर में जाकर के बैठे हो, हाँ, और बुध देव चौथे घर में जाके बैठे हो या दूसरे घर में जाके बैठ जाए, ऐसा इंसान यदि किसी से पैसा लेकर के, अपनी चाहे बहन हो चाहे बुआ हो, इनसे पैसा लेकर के बिजनेस करता है ना, तो वो हुँ, बहुत कामयाब होता है। अरे! ये तो देखने वाली क्योंकि चीज़ है, सबको देखना चाहिए ये ये चीज़ बेटा तो। जबरदस्त योग जाके बनता है। तो जी, बोलते हैं कि यदि किसी से पैसा लिया, कभी आपने कहावतें सुनी होगी कि बुआ ने मुझे 500 रुपया दिया था, मैंने अपना काम चालू किया, आज की डेट में हम करोड़पति बन गए। तो सही है, ये होता बेटा है एक ऐसा। ऐसा छुपा हुआ योग होता है जो बहुत कम लोगों को मालूम होता है। जी, तो ये देख के क्योंकि अभी आपने भी बताया, अब मैं जैसे लाइव खत्म होगा तो मैं अपने में देखूँगी। जी 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 बिल्कुल।